हाय गाइस एंड वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल मन की बात अनीता सोनी के साथ। सुनाती हूँ मैं आपको एक छोटी सी कहानी। उससे पहले मैं कहानी का शीर्षक बता देती हूँ आपको कि हम हमेशा भगवान से शिकायतें करते हैं कि भगवान तूने ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, लेकिन जो हमारे पास है, जो भगवान ने हमें दे रखा है, उसके लिए हम भगवान का शुक्रिया अदा कभी नहीं करते। तो सुनाती हूँ एक छोटी सी कहानी कि एक बार एक व्यक्ति था जिसका नाम मनीष था। मनीष एक प्राइवेट सेक्टर में काम करता था। 18-20 हज़ार तनख्वाह थी। अच्छा घर चल रहा था, लेकिन मनीष सेटिस्फाई नहीं था। मनीष हमेशा खिजियाया हुआ सा रहता था, परेशान रहता कि भगवान तूने मुझे क्या दिया, भगवान तूने ये क्या कर रखा है, तूने तो मुझे एक कार भी नहीं दे रखी, मेरे पास तो मोटरसाइकिल है। और वो ऑफिस जाता तो ऑफिस जाकर कहता भगवान से कि हे भगवान, ये जो मेरे बॉस हैं वो तो एयर कंडीशन में बैठे हैं और मैं देखो मैं पंखे के नीचे बैठा हूँ हैं, तो भगवान मुझे ऐसी ज़िंदगी क्यों दे रखी है। वो ऐसी ही सोच से अपने आप को हमेशा टेंशन में रखता और उसी टेंशन में वो घर गया। और जब वो घर गया तो बच्चा उसका दौड़ा दौड़ा आया कि पापा पापा मेरे को एक होमवर्क दिया मैडम ने, आप प्लीज़ मुझे वो होमवर्क करा दो और उस होमवर्क में मुझे हेल्प कर दो। तो मनीष ने उसको इतनी ज़ोर से डांटा, तू चला जा, मेरे पास टाइम नहीं है और वैसे भी मेरा दिमाग खराब हो रहा है, मेरा दिमाग मत खा तू। बच्चा क्या था, छोटा बच्चा ही तो था। बच्चा डांट सुन के चला गया अपने कमरे में और अपने कमरे में जाके बच्चा सो गया। थोड़ी ही देर बाद मनीष को ध्यान आया कि मैंने मेरे बच्चे को डांट दिया, क्योंकि नॉर्मली ऐसा होता है कि जब हम हमारे बच्चों को डांट देते हैं तो उसके बाद माँ बाप को गिल्ट फील होता है कि बच्चे को क्यों डांट दिया। बस यही सोच मनीष पर भी हावी हुई और मनीष ने बच्चे को जाके संभाला। और जब बच्चे को देखा तो बच्चा सो चुका था और बच्चे की जो नोटबुक थी वो उसके चेहरे पे थी। मनीष ने देखा कि चलो देखते हैं वो क्या लिख रहा था। मनीष ने वो नोटबुक खोली और देखी तो मनीष इमोशनल हो गया। उसकी आंखों से आंसू आने लग गए कि बच्चे ने क्या लिखा है। बच्चे ने लिखा था क्योंकि मैडम ने उसे कहा था कि आप कौन सी आपके पास ऐसी चीज़ है जिसके लिए आप भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। और बच्चे ने लिखा था कि हे भगवान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि मेरे पास पापा हैं। मेरे बहुत सारे दोस्तों के पास तो पापा है ही नहीं, उनके पापा गुजर चुके हैं, लेकिन मेरे पास मेरे पापा हैं। हे ईश्वर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वो उत्तर देखकर मनीष को सारी बात समझ में आ गई थी कि इंसान के पास जो चीज़ होती है, इंसान उसके लिए कभी भी भगवान को शुक्रिया अदा नहीं करता। क्योंकि मनीष ने फिर अपने चारों तरफ देखा कि उसके पास रहने को छत थी, वो फुटपाथ पे नहीं सो रहा था, उसके पास रोटी थी खाने को, वो भूखा नहीं रह रहा था, उसके पास माता पिता थे उसके जो उसको बहुत प्यार करते थे, और उसके पास उसकी अपनी फैमिली थी, बीवी बच्चे जो मनीष को बहुत चाहते थे। तो भगवान का उन चीज़ों के लिए शुक्रिया कीजिए जो हमारे पास है और उन चीज़ों का उपयोग कीजिए। उन चीज़ों को हम खुश हो जाओ कि हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं और भगवान का शुक्रिया कीजिए। एक इंसान भी अगर मेरी इस कहानी को सुनकर भगवान के आगे हाथ जोड़कर ये कहेगा कि हे भगवान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे जो इतनी सारी चीज़ें दे रखी हैं, ना कि हम भगवान से हमारे पास जो नहीं है उसकी शिकायतें करेंगे। हाँ, कार्यरत रहिए, हमेशा ये चीज़ सोचते रहिए कि मुझे आगे बढ़ने के लिए क्या करना है, लेकिन आगे बढ़ने के लिए मेहनत भी कीजिए। लेकिन उसके साथ साथ हमने मेहनत करके जो कमाया है, हमारे पास वो सुख है, उसके लिए भगवान को शुक्रिया कीजिए। आज की कहानी में बस इतना ही।